हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है कि हाउसवाइफ और बचत, यानी कि जो हमारी प्यारी प्यारी होम मैनेजर्स हैं वो बचत कैसे करें। मेरी बहुत सारी होम मैनेजर फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट करी कि मैम बचत कैसे करी जाए, और मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि बचत के साथ साथ ये भी सोचो कि आपका समय कैसे बचे और उसके साथ साथ आप कैसे प्रोडक्टिव भी हों। सो आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए पॉइंट्स पे आते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये जरूर दावे से कह सकती हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला और ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो इसको अभी पहले लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आपने शुरू से ही सुना होगा कि जब भी हम कभी भी बचत की बात करते हैं तो हमेशा हमें कहा जाता रहा है और सिखाया भी जाता रहा है कि हमेशा बजट बनाओ, प्रायोरिटी सेट करो, लिस्टिंग करो। कहीं पे भी आप मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं या अपने महीने का सामान लेने जा रहे हैं घर का, सो आप उसकी लिस्टिंग करना मत भूलिए, बजट बनाना मत भूलिए। बट इसके साथ साथ मैं आपको कहूँगी कि कई बार क्या होता है कि घर में केवल एक इनकम आ रही होती है और उसके साथ साथ उस घर की कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि घर की प्रायोरिटी क्या है। कई घरों में होता है क्या है कि बच्चों का करियर बहुत पीक पे होता है, कई घरों में बच्चों की शादी पीक पर होती है या वो प्रायोरिटी पर होती है, और कई बार क्या होता है कि आपस में कपल्स का घर लेने का मन कर रहा होता है या कार लेने का मन कर रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रायोरिटीज़ पे। सो हमें यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारी प्रायोरिटी है पहले हम उसको साइड पे कर लें, एंड देन अकॉर्डिंग हम देखें कि हमारी इनकम क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेंडिचर्स डिसाइड करें और उसी के अकॉर्डिंग हम बजट बनाएं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैंने पहला पॉइंट आपसे जिक्र किया, बट इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाना चाहूँगी कि सोर्स ऑफ इनकम जो होता है, कई बार क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है और हम उसमें कई बार फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि इसमें हमारे सारे के सारे खर्चे ही पूरे नहीं होते, हम इसमें बचत कैसे करेंगे। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो वो सोर्स ऑफ इनकम है हमें उसके भी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा कि हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आज की होम मैनेजर्स हैं वो सूझबूझ में तो आगे हैं ही हैं कि वो बचत कैसे करें, सारी चीज़ें बहुत ध्यान से अच्छे से सोच लेती हैं, बट उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड इसके साथ साथ वो बहुत प्रोडक्टिव हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके घर की सोर्स ऑफ इनकम वन है, सो आपको ये भी ध्यान देना है कि आप किस तरीके से पूरे दिन का रूटीन भी रखें कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किसी तरीके से टू हो जाए। कई जगह कई फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि वहाँ पर बाहर निकलना या जॉब करना होम मैनेजर्स के लिए ईजी नहीं होता है या कई बार वो नहीं कर सकती हैं। बट यहाँ पर ये है कि लाइक अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं तब भी आप किस तरीके से जो अपना इनकम का जो स्रोत है या इनकम का जो आपका सोर्स है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जो घर से ऑपरेट हो सकते हैं। जैसे मेरी एक बहुत प्यारी सी होम मैनेजर फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, और मैंने इस तरीके से अपने को बढ़ाया कि मैंने ज़ोमैटो, स्विगी, इस तरीके से जितनी भी फूड चेन्स हैं उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया और मैंने वहाँ पर अपना खाना देना शुरू कर दिया। और मेरे खाने के आज की डेट में जो भी मैं चीज़ें बना रही हूँ वो वाकई मार्केट में आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। सो बात ये है कि आप किस तरीके से अपने स्किल्स को पहचानें। जो मैं बार बार कहती हूँ कि अपने अंदर की जो स्किल है, अपने अंदर की जो खूबी है उसको पहचानें और तराशें कि देखें कि हम और क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ फ्रेंड्स को मैंने देखा कि वो ट्यूशन्स बहुत अच्छा पढ़ा सकती हैं या बहुत एक्सप्लेनेशंस में अच्छी होती हैं। कई फ्रेंड्स को मैंने देखा, मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स ऐसी हैं जिनके खुद के यूट्यूब में चैनल्स हैं, जो कुकरी के चैनल्स बना रही हैं, डांस के चैनल्स बना रही हैं, आर्ट एंड पेंटिंग के उनके चैनल्स हैं, इवन देन वो बहुत सारे ट्यूशन्स, क्लासेस और इस तरीके से चीज़ें कर रही है। सो यहाँ पर उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो बचत तो कर ही रही हैं, द सेम वे वो किस तरीके से अपने आप को आगे भी बढ़ा रही हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि जब भी हम बचत की बात करते हैं, सो हमारे जो लिमिटेड इनकम है या जो एक इनकम आ रही है उसमें हमें ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर की ज़रूरतें क्या हैं, एंड द सेम वे
हम चाहते क्या हैं। कई बार क्या होता है कि जो वांट्स एंड नीड्स, इनमें जो डिफरेंस होता है, कई बार क्या होता है कि हमें बहुत 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 सारी चीज़ें पसंद होती हैं, सो हम अनाप शनाप जिसे कहते हैं ना खर्चा शुरू कर देते हैं, या कई बार हम नहीं करते हैं सो बाकी घर के लोग शुरू कर देते हैं। जैसे आमूमन आज की डेट में ये भी देखा गया है कि लोगों को कई तरीके की डिफरेंट लत पड़ जाती है। सो कई बार होम मैनेजर्स के हाथ में होता है कि उनको कंट्रोल कर पाए, और कई बार कंट्रोल में नहीं होता है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर इजीली वो जो लतें हैं जिनमें आपका फालतू का पैसा खर्च हो रहा है और जिनको अवॉइड करा जा सकता है, सो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरीके से काउंसिल करिएगा कि वो लतें छोड़ दें और अच्छी हैबिट्स डिसाइड करो, और वो जो फालतू में पैसा इधर उधर खर्च कर रहा है उसको बचा सकें। और कोई भी लत किसी भी फैमिली मेम्बर की तभी छूटती है जब फैमिली का एक गोल होता है, जब फैमिली का एक लक्ष्य होता है, और जब फैमिली उसमें पूरे तरीके से केंद्रित होकर एक साथ सोचती है कि यस हमें पैसे बचाने हैं और जो चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं वो हमारी प्रायोरिटी है। सो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली को काउंसलिंग करनी है, अपनी फैमिली को गाइड करना है, अपनी फैमिली को मोटिवेट भी करना है कि वो किस तरीके से एक तरफा सोचें। फ्रेंड्स, मैंने दिवाली पर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने फैमिली कैलेंडर का कॉन्सेप्ट दिया था। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा एंड द सेम वे उसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर से देखिएगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको इनकम प्लस एक्सपेंडिचर्स की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ खर्चे हम लोग बहुत आराम से बचा सकते हैं। जैसे मसलन अगर बात करी जाए कि अगर हम कुकिंग करते हैं, सो कुकिंग जब भी हम कर रहे हैं सो हम उसमें ढककर खाना बनाएं। कई बार क्या होता है कि हमारी आदत होती है कि हम बहुत सारी डिश एट अ टाइम बना लेते हैं। सो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 1 या 2 डिश से अगर काम चल सकता है सो प्लीज़ वही करिए। कई बार क्या होता है कि हम खाने को रिसाइकिल कर सकते हैं विदाउट वेस्ट, सो आप अगर वो भी कर सकते हैं सो प्लीज़ ज़रूर करिए। एंड इवन मेरी कुछ प्यारी प्यारी होम मैनेजर्स ड्राइव भी करती हैं, तो जब आप ड्राइविंग करते हैं सो तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर आप रेड लाइट पर खड़े हो रहे हैं सो वहाँ पर आप अपना जो व्हीकल है उसको ऑफ कर दें। सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम ध्यान रखें, और जो हमारे फालतू के खर्चे हो रहे हैं या एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उनको कर्ब कर सकते हैं। इवन देन अगर मैं बात करूँ कि घर पे अगर बिजली के बिल की बात करी जाए, सो होता क्या है कि जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जितने रूम्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पर स्प्रेड होते हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग अगर पॉसिबल हो सो कोशिश करें कि एक ही जगह पर बैठें, एक ही पंखा चले या एक ही एसी चले। सो इस तरीके से जो डिफरेंट पूरे घर में लाइट्स चल रही हैं हम उनको बचा सकते हैं। द सेम वे जहाँ पर अगर कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं बैठा है या कोई भी इंसान नहीं बैठा है सो वहाँ की लाइट हम बंद कर सकते हैं। इवन देन मैंने कुछ फैमिलीज़ में ये भी देखा है कि कोई बैठा है नहीं बैठा है तब भी वहाँ पंखा चलना कंपलसरी होता है और इवन देन एसी चलना भी कंपलसरी होता है। सो यहाँ पर ये भी बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर एसी की ज़रूरत नहीं है सो आप उसको ऑफ कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जो बचत आप छोटी छोटी कर रहे हैं ये केवल आप अपने घर की बचत नहीं कर रहे हैं, ये आप पूरे नेशन की बचत कर रहे हैं, ये पूरे आप देश को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, जो लिमिटेड मात्रा में है, सो आप उनको बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसका जो यूटिलाइजेशन है वो दूसरों के लिए भी हो सके। सो लाइक आपकी जो ये सोच है, ये जो आपकी जो बचत है वो वाकई दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। हाँ, एक चीज़ इसको और क्लियर कर दूं कि कुछ होम मैनेजर्स को ये भी डाउट होता है या कुछ होम मैनेजर्स उसको इस तरीके से भी लेती हैं कि वो जिस जगह पे बैठती हैं वहाँ पे बिल्कुल छोटा सा बल्ब लगाती हैं या डिम लाइट्स रखती हैं। ये मैं कुछ होम मैनेजर्स का जिक्र कर रही हूँ। सो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस जगह पर आप बैठ रहे हैं या जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं या जिस जगह पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पर लाइट भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए और एम्पल होनी चाहिए। द सेम वे कई बार क्या होता है कि होम मैनेजर्स को सेल्स काइंड ऑफ थिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उन्हें लगता है कि कहीं पे सेल लगी हुई है या कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं, 1 की जगह 2 मिल रहा है, 2 की जगह 3 लग रहा है। सो वो क्या करती हैं कि उसको परचेज़ करने में, उसको ख़रीदने में बिल्कुल भी देर नहीं करती हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी नीड क्या है। अननेसेसरी सेल के चक्कर में आप अपने घर में होर्डिंग ना कर दें।
एंड कई बार क्या होता है कि होम मैनेजर्स के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि कोई भी चीज़ बहुत सस्ते में मिल रही है, सो वो क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बल्क में खरीद लेती हैं, और उस जो बल्क में चीज़ खरीदी होती है कई बार उसको स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। सो आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप बचत कर रहे हैं, बट होता क्या है कि वो जो चीज़, जो पेरिशेबल आइटम आपने खरीद लिया है, जो ख़राब होने वाला है, सो वो आपके लिए अलग से एक सरदर्द बन जाता है, और जितना पैसा आपने बचाया नहीं होता उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान दूंगी कि कई बार क्या होता है कि बचत करने के चक्कर में हमें लगता है कि कोई चीज़ बहुत कम रेट में मिल रही है और हमें अच्छे उसमें मिल रही है, तो हमें ले लेनी चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी कि आपको कम रेट पे मिल रही है, आप रादर देन उसमें अट्रैक्ट होने की बजाय आप क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं भले ही कम आए, बट वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, और बच्चों को भी उसी की आदत पड़े। और उसी के साथ साथ जो फ्रेंड्स आपकी जो सेविंग है, जिसे कहते हैं ना बचत, वो वाकई आपके रेगुलर मैनर में होनी चाहिए, कंसिस्टेंट मैनर पे होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि किससे आपको पैसा डबल होकर मिलने वाला है, या किससे पैसा आपका सेफ है, सुरक्षित है, और आपको वाकई उसके अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। सो यहाँ पर मैं बात कर सकती हूँ कि आप जो आपके पास सपोज सेविंग का अच्छा अमाउंट है, आप उसको फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, उसको पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर सकते हैं, कई बार रिकरिंग अमाउंट आपका अकाउंट खोला जा सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पता कर सकते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप सेविंग करें। कई बार क्या होता है, या पिछला अगर मैं बात करूं, सो उस समय पे होम मैनेजर्स की आदत ये होती थी कि वो घर पे ही पैसों को बचाती रहती थी और कहीं पे उसको छिपा के रख देती थी। सो उनको ये नहीं पता होता था कि वो जो पैसा है वो आगे पे डबल भी हो सकता है, या उसको किस तरीके से बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आज के होम मैनेजर वैसे बहुत इंटेलिजेंट और उन्हें पता है कि किस तरीके से सेविंग करनी चाहिए, बट इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगी कि टाइम टू टाइम आपको अपने आप को अवेयर करना भी और ज़रूरी है कि आज की डेट में और सेविंग्स के कौन से ऐसे टर्म्स मौजूद हैं, या किस तरीके की चीज़ें मौजूद हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्यारी प्यारी होम मैनेजर्स हैं उनको क्या होता है, सेविंग का ऐसा चस्का लग जाता है, सेविंग बचत, उन्हें लगता है कि हर चीज़ में बस वो बचत कर लें, एंड वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वो पूरे दिन फ्री रहती हैं। सो उन्हें करना क्या है, उन्हें घर की सफाई करनी है, उन्हें सारे के सारे जितने काम दिख रहे हैं वो उन्हें खुद से करने हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके की डोमेस्टिक हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है और वो पैसा उन्हें अल्टीमेटली हर हालत में बचाना है। सो मैं आपको, मेरी जो प्यारी सी होम मैनेजर फ्रेंड्स जितनी भी सुन रही हैं, उनको मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने को अननेसेसरी थकाने में कहीं भी कोई वाहवाही नहीं होती। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, एंड द सेम वे कि जो भी आप अपना डोमेस्टिक हेल्प रख रही हैं वो कहीं से भी आपकी फालतू की फिजूल खर्ची नहीं है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप थकेंगी नहीं तब आप सोच सकती हैं, आप फ्री होंगी, कंफर्टेबल होंगी, हेल्दी होंगी, और आप सोच सकते हैं कि आगे किस तरीके से आप अपने इनकम के स्रोत बढ़ाएं, या आप किस तरीके से अपनी इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लीज़ आपके घर में जो भी डोमेस्टिक हेल्प है उसको कंटिन्यू करिए, और अगर नहीं है सो प्लीज़ उसको ज़रूर रखिए। आप सारे के सारे काम प्लीज़ खुद से मत करिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक और पॉइंट आता है कि मैंने कुछ होम मैनेजर फ्रेंड्स को देखा है कि वो बहुत एजुकेटेड होती हैं कई जगह। सो मैंने ये देखा कि जो मेरी प्यारी होम मैनेजर फ्रेंड्स हैं वो खुद MSc मैथ्स हैं या मास्टर्स हैं अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स में, डिस्पाइट ऑफ दैट जो उनके बच्चे हैं वो छोटी क्लासेस से, प्री प्राइमरी क्लासेस से, नर्सरी क्लासेस से वो ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो पढ़ा नहीं सकते या उनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक या तो वो अपने को घर के कामों में बिजी रखती हैं, या उन्हें लगता है कि जब वो शाम का टाइम उनको मिल रहा है सो शाम का टाइम उन्हें अपनी फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना चाहिए। सो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपकी थोड़ी बहुत भी क्वालिफिकेशन सही है या आप अपने आप को सोचती हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं, सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है और आपको सजेशन भी यही है कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाएंगे सो जो ट्यूशन का बड़ा बड़ा अमाउंट आप पे कर रहे हैं आप उससे बचेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी अपने बच्चे के साथ जो बॉन्डिंग होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तीसरी चीज़, आपका जो बच्चा होगा वो आपकी ग्रिप में रहेगा, आपको पता चलेगा कि डे टू डे उसकी लाइफ में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड फोर्थ थिंग, जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी भी जो नॉलेज है वो अपडेट रहेगी। सो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को अगर खुद से पढ़ा सकते हैं सो प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़रूर पढ़ाइए।
एंड इसी के साथ साथ जब हम बचत की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं कि आपके रिश्तेदारों के यहाँ शादी है या कोई फैमिली फंक्शन है, या कई बार क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल में कुछ भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं जहाँ पर हमको गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, जहाँ पर हमें अपनी ड्रेसेस तैयार करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ जो भी आप सोशल ऑब्लिगेशंस हैं या उनको जो भी अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं, सो वहाँ पर ध्यान रखिए कि दिखावे में ना पड़े। आप अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से ही वहाँ पर जाएं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे हर कंट्री में एक कहा जाता है कंटिजेंसी फंड होता है। कंटिजेंसी फंड होता है कि जो आपको एकदम से कभी कोई दिक्कत आती है सो वो फंड आपको हेल्प करता है। सो हर फैमिली में ऐसा एक कंटिजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए कि आपको अगर एकदम से कोई दिक्कत आती है सो वो फंड आपके पास मौजूद होना चाहिए कि आपको कोई भी दिक्कत है सो आपके पास इतना अमाउंट ज़रूर है जिससे आपकी तुरंत हेल्प हो जाए। सो वो जो अमाउंट है, वो जो फंड है, उसको हमेशा एज अ डेड मनी क्रिएट करके उसको बंद कर दीजिए। एंड उसके साथ साथ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि जब हमारी बहुत ज़्यादा बचत नहीं हो रही है, कई बार क्या है कि हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत अच्छे से नहीं हो रहे हैं, सो हमें कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और हम अपनी जो लाइफ है उसको दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, चाहे वो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे फ्रेंड सर्कल हों। सो कई बार मैंने होम मैनेजर फ्रेंड्स को भी देखा है, मैंने इवन देन कुछ मेल्स की काउंसलिंग करी है और उसमें मैंने पाया कि जो होम मैनेजर्स हैं, जो उनकी वाइफ्स हैं, वो उनको बहुत ताने मारती हैं कि तुमने जीवन में करा क्या, या तुम किसी लायक नहीं हो, या घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। सो जो हर समय का जो निबलिंग होता है या हर समय का ये जो टोकना होता है या जो बोलना होता है, ये बहुत बुरी बात होती है कि आप हर समय जब पर्सन ऑफिस से थका आ रहा है या उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स चल रही हैं, सो आप इस तरीके से उनको हिट करें। सो ये बहुत बुरी चीज़ होती है। आपके सामने सारी चीज़ें हैं कि आपके हस्बैंड मॉर्निंग में जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं और वो अपनी इनकम पर ध्यान दे रहे हैं, बट यहाँ पर आप हर समय अगर चीज़ों को इस तरीके से प्रेशराइज़ करेंगे या उनको प्रेशराइज़ करेंगे, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करेंगे, सो हमेशा दुखी रहेंगे फ्रेंड्स। सो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी प्यारी सी लाइफ है जिसमें आपकी पूरी फैमिली एग्जिस्ट करती है, सो उसको बहुत प्यार से संजो के रखें और उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करें। और फिर से मैं कहूँगी कि जो मैंने कहा है कि दूसरा सोर्स ऑफ इनकम वो क्रिएट करने की कोशिश करें, रादर देन जो एक सोर्स से आप सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें परेशान हो रहे हैं। सो वहाँ पर परेशान मत होइए, अपनी इनकम पर सोचिए कि आप किस तरीके से अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, समय एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है कि आज समय अच्छा नहीं हो, लेकिन समय बदलते देर भी नहीं लगती। हो सकता है कि जो बहुत खूबसूरत सा समय, बहुत प्यारा सा समय है, वो हो सकता है कि आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार हो। सो आपको खुद उसका वेट करना पड़ेगा, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, आपको लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें क्या हैं ऑलरेडी, और उनको आप जॉट डाउन करिए एंड द सेम वे कि कौन सी चीज़ें नहीं हैं और उनको आपको कैसे अपनी लाइफ में लाना है। सो आपको ये चीज़ें वाइजली सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा जो मानना है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप बहुत अच्छे से सोच सकती हैं। सो प्लीज़ लिखना मत भूलिएगा और उस पर सोचना मत भूलिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर नॉट ओनली हाउस वाइफ। ऑलरेडी मैं आपको एक टर्म दे चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं आपको एक टाइटल दे चुकी हूँ और वो है होम मैनेजर्स। तो आपको मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। सो प्लीज़ पेन पेपर यूज करिए और लिखिए कि आपको क्या चाहिए और आप उसको कैसे ला सकती हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि जितने भी होम मैनेजर फ्रेंड्स हैं उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि जब भी कोई वर्किंग वुमेन वो देखती है तो उससे थोड़ा सा वो अपने आप को कमतर आंकती हैं। उनको क्या लगता है कि वो देखो दिखने में कितनी अच्छी है, या वो पार्लर जाती है, या वो कितने सुबह से स्टाइल्स में रहती है, और दूसरी तरफ वो जब अपने को देखती है तो उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, या क्या कहा जाए कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो वर्किंग वुमेन के सामने नहीं आ पाता है। सो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आता है वो ये है कि पहली चीज़ मैंने हर वीडियो में अपने बोला है कि आपको पहली चीज़ तो अपने आप को नॉलेज वाइज अपडेट करना पड़ेगा कि आप कैसे नॉलेज को अपने अपडेट करें, किस तरीके से अपने को अपडेट करें, किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को अपडेट करें। और नेक्स्ट थिंग जो आती है कि जैसे होम मैनेजर फ्रेंड्स के साथ क्या है कि उन्हें पार्लर जाने में बड़ी आफत आती, कुछ फ्रेंड्स के साथ उन्हें लगता है कि अगर वो
पार्लर में थोड़ा सा भी खर्चा करेंगी ना तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा या उनकी बचत में दिक्कत आएगी। सो मैं ये कह रही हूँ कि लाइक कुछ चीज़ें सो पार्लर जाना आपको मंथली रिक्वायरमेंट होता है और कुछ चीज़ें आप उनको 2 महीने या 3 महीने में, लेकिन अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जैसे कहते हैं ना कि कई बार हमें ये करने का मन करता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं हेयर स्पा करा लूँ या मेरा मन कर रहा है कि मैनिक्योर पेडिक्योर करा लूँ। सो इस तरीके से जो भी चीज़ें आपके दिल में करती हैं या आपको लगता है कि मुझे फेशियल कराना है कि मेरा फेस बहुत अच्छा हो जाए, सो इस तरीके से जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का काम करती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को डबल करती हैं। सो आपको ज़रा सा भी मौका मिल रहा है सो प्लीज़ पार्लर जाना मत भूलिएगा, अपनी ये जो प्यारी सी स्माइल है उसको 2 गुना करना मत भूलिएगा और अपनी जो खूबसूरती है उसके साथ कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। सो फ्रेंड्स बचत करना बहुत आसान है फ्रेंड्स, बचत के साथ साथ अपना समय भी बचाइए, अपने को भी बचाइए, अपनी खुशियों को भी 2 गुना करिए एंड द सेम वे आपकी जो फैमिली है, जो आपकी जो खुशियाँ हैं उसकी फैमिली की, वो आपके हाथों में है। सो प्लीज़ उनको स्प्रेड कर दीजिए। सो फ्रेंड्स बी अ होम मैनेजर, जो मैं हमेशा कहती हूँ, और कॉपी पेन लीजिए और प्रायोरिटीज सेट करिए और जो भी पॉइंट्स बनाए उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए कि यू कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। सो फ्रेंड्स लेट नहीं करना है, ज़रूर से अपनी जो स्किल्स हैं उनको अपडेट करिए और देखिए कि कैसे दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करा जाए। सो फ्रेंड्स मेरे पास अभी बहुत सारे पॉइंट्स और हैं बट इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर सम अप कर रही हूँ और जल्दी आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और बहुत सारे पॉइंट्स के साथ। सो यस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ उसको लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको कहीं से भी मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है सो प्लीज़ उसको लेना मत भूलिएगा। आई एम मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, आई एम गुड इन मैनेजमेंट, आई एम गुड इन काउंसलिंग, आई हैव द 20 years ऑफ वर्क एक्स विद कॉर्पोरेट एंड एजुकेशन इंडस्ट्री। सो कहीं पे भी आपको लगता है कि येस एंड अरे भूल गई आई एम लॉ ग्रेजुएट टू, सो आपको कहीं पे भी लगता है कि येस पल्लवी दुबे आपकी हेल्प कर सकती है सो प्लीज़ मेरी हेल्प लेना मत भूलिएगा। माई नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन। सो बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।